हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो व्हाट इज एड्रेसिंग मोड्स? डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय वेरियस फॉर्मेट्स फॉर स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड्स इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। यानी कि जो डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन होते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? एड्रेसिंग मोड्स। यूजिंग निमोनिक्स विदाउट एनी अल्टरेशन इन द कंटेंट, डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट केसेस। हम लोग निमोनिक्स का इस्तेमाल करके बिना किसी अल्टरेशन के, कंटेंट के बिना किसी अल्टरेशन के हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं इन 3 तरह से। कैसे? जैसे रजिस्टर से रजिस्टर में कर सकते हैं, फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, मेमोरी से रजिस्टर में कर सकते हैं, फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी, रजिस्टर से मेमोरी में। यानी कि 3 तरीके से कर सकते हैं हम लोग, रजिस्टर से रजिस्टर में, मेमोरी से रजिस्टर में एंड फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। These can be guided by addressing modes। ये तरीके जो है हमने इनको चेंज करके इन्हीं का इस्तेमाल करके हमने एड्रेसिंग मोड्स बनाए। ठीक है, तो जो 8085 में हमारे 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं: इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो देखते हैं कैसे वर्क करते हैं ये। सबसे पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्या होता है इसमें? देखिए, इन दिस मोड द 8 और 16 बिट डाटा is specified in the instruction itself as one of its operand. For example, MVIE, ABH means ABH is to copied into register A। इसका मतलब क्या है? इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, यानी कि अगर हमें डाटा को सीधा रजिस्टर में मूव कराना हो तो हम इस इंस्ट्रक्शन, इस रजिस्टर आपका एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, MVI इंस्ट्रक्शन जो है इसका मतलब क्या है? मूव डाटा इमीडिएटली, यानी कि डाटा को सीधा मूव करा रहे हैं। जो यहां पे लिखा है MVIE, ABH, तो AB क्या है? AB कोई भी डाटा है। देखिए नीचे ब्लॉक में लिखा हुआ है कि ये जो A लिखा है ब्रैकेट में, ये लिखा है A का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो आपका जो क्या है डाटा पड़ा है? AB पड़ा हुआ है, AB डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ABH। अब जैसे ये इंस्ट्रक्शन देंगे MVI EAB, तो क्या होगा? आपका जो AB जो डाटा है जो पहले एक्यूमुलेटर में पड़ा था, वो अब कहां जाके स्टोर हो जाएगा? वो आपका जाके स्टोर हो जाएगा रजिस्टर E में। देखिए लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट ABH विल बी मूव्ड और कॉपीड टू रजिस्टर E। ठीक है, एंड as a result the previous value of E will be overwritten। तो E में पहले कुछ भी पड़ा रहा हो, क्या होगा? जो AB आपका डाटा है 8 बिट का डाटा है, A और B आपका कितने बिट का डाटा है? 8 बिट का डाटा। ये कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा? आपका E रजिस्टर में जाके सीधा स्टोर हो जाएगा। तो जब भी डाटा को सीधा स्टोर करना हो किसी रजिस्टर में तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल करते हैं और MVI इंस्ट्रक्शन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। In this mode, the data is copied from one register to another. For example, move A, B means data in register B is to be copied in register A। यानी कि इसमें क्या करते हैं? हम रजिस्टर से रजिस्टर में मूव कराते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? मूव A, B मतलब कि B का जो कंटेंट है वो A में मूव कराना है। एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है E, H करके। ठीक है, अब देख लीजिए ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है। E में पहले AB पड़ा हुआ है, मान लिया हमने E में पहले AB पड़ा हुआ है। ठीक है, और H में पहले क्या पड़ा हुआ है? 9CH पड़ा हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ है मूव E, H, यानी कि H का डाटा E में डालना है। तो क्या होगा? H का डाटा क्या है? 9CH। तो H का डाटा अब आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा? E में क्या आ जाएगा? 9CH, क्योंकि हमें करना क्या था? H का डाटा E में डालना था। तो E में पहले कुछ भी पड़ा हो वो ओवरराइट होके H का डाटा E में आ जाएगा। तो H का डाटा क्या था? 9CH, और H का डाटा एज इट इज रहेगा, उसके डाटा में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रजिस्टर से रजिस्टर में हमने इसे मूव कराया है। किस तरीके से रजिस्टर में रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा को मूव हम कराते हैं। तो ये था आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में देखिए क्या होता है? द डाटा इज डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम गिवन एड्रेस टू रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल LDA 3000H means that data at address 3000H is copied into register A। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपको एक एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3000H एक एड्रेस है।
इस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसे आपको क्या करना है, एलडीए का इस्तेमाल करके कॉपी करना है, किसमें, रजिस्टर ए में। जो एलडीए है, एलडीए इंस्ट्रक्शन का मतलब है लोड द एक्यूमुलेटर। एलडीए का मतलब होता है लोड द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को लोड करो, किससे लोड करो, जो भी मेमोरी लोकेशन उसके आगे लिखी होती है उससे लोड करना है। अब एग्जांपल दिया है एलडीए 4050H, तो एलडीए 4050H का मतलब है कि एक्यूमुलेटर के अंदर अब हमें लोड करना है डाटा। कौन सा डाटा लोड करना है, जो 4050H मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। 4050H यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। अब देखिए 4050H पे कैसे होगा, 4050H जो है आपका 8, अगर मैं मान लूं कि 4050H पे जो हमारा डाटा पड़ा है वो कैसे होगा कि हमारा जो 4050H पे मैंने बोला कि मेरा डाटा है ABH मेरा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ 4050H पे शुरुआत में बिफोर ABH पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक्यूमुलेटर में कुछ भी डाटा पड़ा है CDH, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी पड़ा हो सकता है। अब जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा LDA 4050H, क्या होगा, जो भी डाटा 4050H पे पड़ा होगा यानी कि ABH, वो कहां स्टोर हो जाएगा, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। देखिए एक्यूमुलेटर का भी जो कंटेंट है वो क्या हो गया, AB, और इस लोकेशन पे भी ABH है, वो तो पड़ा ही जाएगा क्योंकि डाटा कॉपी हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर हमें किसी मेमोरी लोकेशन से डाटा को डायरेक्ट कॉपी करना हो किसी एक्यूमुलेटर में, तो हम कौन सी इंस्ट्रक्शन देते हैं, LDA इंस्ट्रक्शन देते हैं। और इस तरीके के एड्रेसिंग को हम बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, द डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर बाय यूजिंग address pointed by the register. For example, move A, M means that the transfer from memory address pointed by register pair HL to register A। यानी कि जो यहाँ पे M लिखा है move A, M, ये एग्जांपल में जो move E, M लिखा हुआ है, M का मतलब क्या है, M का मतलब है कि मेमोरी M जो रजिस्टर है इसमें एक मेमोरी लोकेशन पड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर मान लें कि M में जो मेमोरी लोकेशन है वो पड़ी हुई है हमारी कितनी, हमारी M में जो मेमोरी लोकेशन है वो है 4050H, ठीक है। हमारी M में जो मेमोरी लोकेशन है क्या है, वो है 4050H। और उस मेमोरी लोकेशन पे हमारा क्या डाटा पड़ा हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन में डाटा पड़ा है AAH, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे मूव E, M, तो सबसे पहले कंट्रोल कहां जाएगा, हमारा मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, जो भी मेमोरी लोकेशन M रजिस्टर के अंदर होगा। अब M रजिस्टर में क्या मेमोरी लोकेशन है, वो है 4050H पे जाएगा। वहां जाके देखेगा कि उस मेमोरी लोकेशन पे कितना डाटा पड़ा हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन पे डाटा पड़ा हुआ है AAH, ठीक है, ये रहा AAH, ठीक है। अब AAH को क्या करेगा, वो कॉपी कर देगा, कहां कॉपी कर देगा, E में कॉपी कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए E में आफ्टर क्या होगा, शुरू में E में कुछ भी पड़ा हो कोई बात नहीं, मेमोरी लोकेशन क्या है 4050H, E में M में, इस पे क्या है 4050H पे AAH। अब जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो E में क्या आ जाएगा, E में आ जाएगा AAH, ठीक है। और HL में आपका वही पड़ा हुआ है, मेमोरी लोकेशन में आपका जो है M रजिस्टर है उसमें वही पड़ा हुआ है जो पहले था, और इसमें क्या आ जाएगा आपका AAH आ जाएगा, किस पे, आपका 4050H पे आपका AAH आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने M रजिस्टर में एड्रेस स्टोर कर दिया, उस एड्रेस पे जो डाटा है उसे उठाएंगे और उस डाटा को E रजिस्टर में ले जाके स्टोर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो नेक्स्ट है हमारा इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, देखिए इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड में बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इंस्ट्रक्शन दिया आपको CMPE का मतलब है कंपेयर द एक्यूमुलेटर कंटेंट विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर E, यानी कि रजिस्टर E में जो भी डाटा पड़ा है उससे एक्यूमुलेटर में जो डाटा पड़ा है उससे कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए एक्यूमुलेटर शुरू में क्या है, जब हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, हमें देखा A में हमारा 50 पड़ा हुआ है, E में हमारा 70 डाटा पड़ा हुआ है। अब जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर करेगा इन दोनों को। कंपेयर में बेसिकली क्या करता है, वो A में से E को माइनस कर देता है। तो A में से जब E को माइनस करेगा, यानी कि 50H में से 70H को जब माइनस करेगा 50H में से 70H को, तो हमें जो TH
ठीक है। EH कैसे मिलेगा वो आप देख लीजिए भाई, 0 में से 0 गया, 0 आ गया। अब 5 में से 7 नहीं जा सकता तो क्या बोरो लेंगे, 16 बोरो लेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल है, तो 16 बोरो लेंगे। तो 16 प्लस 5 21, 21 में से 7 जाएगा, बचेगा 14, 14 का मतलब E, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका EH, ठीक है। अब क्या होगा, हमने कैरी ली है तो देखिए कैरी फ्लैग आपका सेट हो गया, कैरी फ्लैग सेट हो गया। साइन नंबर था हमारा 50, साइन नंबर था, तो यहाँ पे साइन फ्लैग भी आपका सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो फ्लैग का स्टेटस होगा वो आपको बताएगा कि कंपैरिजन का रिजल्ट क्या है। इम्प्लाइड एड्रेस था, इम्प्लाइड एड्रेस था, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड था, ठीक है। तो ये आपका एड्रेसिंग मोड हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक आपका है असेंबलर डायरेक्टिव। असेंबलर डायरेक्टिव क्या होता है, असेंबलर डायरेक्टिव आर द इंस्ट्रक्शन टू द असेंबलर कंसर्न द प्रोग्राम बीइंग असेंबल्ड, ठीक है। दे आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड और असाइंड एनी मेमोरी लोकेशन इन द ऑब्जेक्ट फाइल। कोई मशीन कोड कोई मेमोरी लोकेशन असाइन नहीं करते हैं। एग्जांपल जैसे इक्वेट, ओरिजिन, डिफाइन कांस्टेंट, डिफाइन स्टोरेज या फिर एंड, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देके बताया है इसमें हमने, देखिए जैसे इक्वेट लिखा है हमने यहाँ पे, इक्वेट को किस तरीके से करेंगे, जैसे लिखा है संडे EQU1, मंडे EQU2, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से ऐसे भी लिख सकता हूं, संडे EQU1 या फिर मंडे EQU संडे +1, ठीक है। इन दिस केस असेंबलर इक्वेट संडे +1 एज 1+1, 1+1 की तरह लेगा उसको, एंड असाइन द वैल्यू ऑफ 2 टू द सिंबॉलिक नेम मंडे, मंडे को 2 वैल्यू वो ऑटोमेटिकली दे देगा। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका असेंबलर डायरेक्टिव का। तो ये किस तरीके से होता है आपको बताया गया है। तो इस तरीके से आपके ये एड्रेसिंग मोड्स और असेंबलर डायरेक्टिव इस लेक्चर के माध्यम से खत्म करें हमने। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स आने वाले मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।